है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह लवली की। लवली जी, आपका बहुत स्वागत है। आप गुस्सा बहुत होते हैं, लवली नाम और गुस्सा इतना करते हैं प्रदर्शन पे प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो प्रदर्शन गुस्से के लिए नहीं करते, प्रदर्शन दिल्ली के लोगों की आवाज उठाने के लिए करते या हैं। बौखलाहट, लोग कहते हैं बौखलाहट है आपको, आ गए कितनी बौखलाहट। अगर दिल्ली में रेल का किराया बढ़ रहा है तो उसको आप बौखलाहट नहीं कह सकते। दिल्ली में बिजली नहीं आ रही, जो दिल्ली जिसको 15 साल मेहनत करके हमने पावर कट फ्री किया था, आज 5-5, 6-6 घंटे बिजली नहीं है। अगर आप इसको बौखलाहट कहते हैं तो मुझे ये बौखलाहट मंजूर है। अगर पेट्रोल के रेट जिसको कम करने का वायदा करके ये सरकार पावर में आई उसको बढ़ा देती है और हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, अगर ये बौखलाहट है तो मुझे ये बौखलाहट मंजूर है। ये बात, मैं जो बौखलाहट की बात कर रहा था कि आपकी पार्टी टूट रही है, उसकी बौखलाहट की वजह से आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। और कांग्रेस जो है इतना पुराना दल है, और कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि 6 महीने में हम टोपी पहना और हम मेंबर बन गए। पीढ़ियों से हम लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस किसी के तोड़ने से टूटती नहीं है। आपकी हमारे किसी एमएलए से बातचीत हुई? एमएलए से होती रहती है बात। हमारे जो एमएलए हैं पूरी तरीके से हमारी सीएलपी एकजुट है और सबकी पूरी निष्ठा कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की लीडरशिप के साथ है। कोई एमएलए हमारा टूटने नहीं जा रहा। और दूसरा, राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। कांग्रेस हम कोई सारी उम्र मिनिस्टर थोड़ा ना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो मैं ही मिनिस्टर रहा हूँ इस गवर्नमेंट में। अगर मैं सड़कों पे आके धरने दे रहा हूँ और कोई ऐसा धरना नहीं जिसमें हमारे एमएलए जो है शामिल ना हुए हों, अपनी विधानसभा में धरना न दिए हो। लेकिन अफसोस ये है कि अब ये नया चलन चल गया है कि कोई एक व्यक्ति लगातार एक झूठ बोल रहा है, वो कुछ कहे तो वो फिर चैनल के लिए न्यूज बन जाता है। हमारा कोई एमएलए ऐसा नहीं जिसने पिछले एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन ना किया हो। रेलवे हाइक हो तो हम रेलवे मिनिस्टर के यहाँ प्रदर्शन करने गए, 8 एमएलए थे। तो जो एमएलए रोज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो वो बीजेपी में कैसे नहीं, कई बार होता है ऐसा कि ऊपर से दिखाते रहते हैं आपके साथ, अंदर से दूसरों के साथ बात करते हैं। आपको, आप अध्यक्ष के नाते कह सकते हैं कि आपकी पार्टी बिल्कुल टूटेगी नहीं? निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का और बीजेपी का कोई मेल नहीं हो सकता। और हम इस पार्टी में इसलिए हैं क्योंकि हम इस पार्टी की नीति में और सोच में विश्वास रखते हैं और वो बिल्कुल एकदम उलट है। और कोई कांग्रेस जन अगर बीजेपी में जाने की बात सोचता भी है तो वो असली कांग्रेस जन नहीं है। और हमारे 8 एमएलए से मेरी बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो जैसे अभी आसिफ का स्टेटमेंट है, मैंने देखा कि टीवी पे अंदर, उसने कहा कि मनीष सिसोदिया मेरे पास आए थे या कोई और आया था मेरे से वोट मांगने के लिए, और किसी एक और जय किशन ने कह दिया ये बात, 2 लोगों ने कह दिया। तो अब अगर आपके एमएलए के पास लोग जा रहे हैं तो उनको लगता होगा कि ये बिकाऊ आदमी है। देखिए, ऐसा नहीं है। इसे क्यों जाएगा? अब ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर उनके पास जा रही है कि हमारी मदद कराओ तो वो आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है। हमारा वो एमएलए तो कहीं नहीं कह रहा कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो वो तो निश्चित तौर पे ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए, हमेशा कांग्रेस पे हमेशा कांग्रेस पे ये इल्जाम लगता है कि कांग्रेस सत्ता की राजनीति करती है। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि कांग्रेस बैठी हुई है और बाकी लोग सरकार बनाने के लिए जो है वो दिन रात एक किए हुए हैं। बीजेपी के लीडर ने आपके एमएलए को कभी अप्रोच किया कि नहीं किया? मुझे किसी हमारे एमएलए ने नहीं कहा कि उनको बीजेपी के किसी ने अप्रोच किया। आम आदमी पार्टी वालों ने कुछ हमारे एमएलए से संपर्क किया था कि वो अपनी पार्टी में बात करें। हमारे एमएलए ने इसके बारे में हमको जरूर जिक्र किया, लेकिन हमारा कोई एमएलए जो है कि मैं जो समझा आपकी बात, अगर ठीक है तो करेक्ट नहीं कहना कि मीडिया गलत करती है। आपकी बातें में समझा कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस तोड़ने की कोई कोशिश नहीं है। आप आदमी के लोग आपकी समर्थन फिर से लेना चाहते हैं और तोड़ने फोड़ की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी कोशिश करे भी तो नहीं, आप बीजेपी ठीक है, एक चुनाव जरूर आप बीजेपी कोशिश करे भी तो एक चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस जैसे बड़े दल को वो तोड़ सकते हैं। अगर वो इस खुशफहमी के शिकार हैं तो वो खुशफहमी के शिकार रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं तोड़ सकता। आम आदमी पार्टी को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की सरकार इसलिए छोड़ी थी कि कांग्रेस ने जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं किया। मैं सवाल पलट गया। हाँ जी, आपने शुरू में कहा था कि बीजेपी की तरफ से हमारे किसी एमएलए ने मुझसे नहीं कहा कि उनको बीजेपी के किसी लीडर ने संपर्क किया है। तो आप आदमी के लोगों ने उनको संपर्क किया? आम आदमी के लोगों ने 1-2 लोगों ने संपर्क किया। हमने कहा था कोई सवाल है और हमने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस की सोच है कि हम किसी भी कीमत पे जो है, अब मुझे बताया था कि ये लोग चाहते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने संपर्क किया। हमने कहा कोई सवाल नहीं है, पार्टी का डिसीजन एकदम फाइनल है कि हम किसी कीमत पे जो है ना बीजेपी के साथ ना आपके साथ जा सकते। तो आपके सारे के सारे एमएलए 8 के 8 बिल्कुल एकजुट चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस कभी चुनाव में और लोगों का सामना करने से नहीं घबराती। इस चुनाव से बचने के लिए तो आप आदमी को आपने सरकार बनाने दी थी पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसलिए कि हमने एक ऐसी पार्टी को, हमने कांग्रेस ने हमेशा लोगों के मैंडेट को सैल्यूट किया है
एक ऐसी पार्टी को जिस पार्टी की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, उस पार्टी की 28 सीट जीत के आती हैं अगर, तो दिल्ली के लोगों को कि ये मैंडेट था कि इनको मौका दिया जाना चाहिए काम मैंडेट तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का होता है। नहीं, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के साथ तो हम जा नहीं सकते, उनके साथ हमारा वैचारिक मतभेद है, टोटली हमारी आइडियोलॉजी अलग है। तो ये आपके साथ आपको हम समझते थे कि इनके सेकुलर क्रेडेंशियल हैं, इनके जो है विकास करेंगे दिल्ली का और दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी हावी ना हो, इसलिए हमने इनको मौका दिया था। और कांग्रेस ने तो लास्ट तक विड्रॉ नहीं किया, यही छोड़ के भागे। आप उसको समर्थन करना चाहते थे? आप उस समय करना चाहते थे, उस समय हमको पता नहीं था कि ये बीजेपी की बी टीम है। भी आपने कहा कि जो आइडियोलॉजिकली वो सेक्युलर पार्टी दिखाई देती थी, आपने सपोर्ट विड्रॉ नहीं की, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आप दोबारा आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, वो सेक्युलर पार्टी है, वो तो उसको सपोर्ट देने में क्या परेशानी है आपको? देखिए, जो पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए अपने कैंडिडेट्स इकट्ठे खड़े किए इन्होंने, जिसकी वजह से जो है सेकुलर दल हारे हों, वो उसको आप कैसे सेकुलर मानते हो? कहाँ खड़े किया? पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट में आप तो वैसे ही नंबर 3 पे थे। नहीं तो खाली दिल्ली की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में हो रही है, देश में पूरे देश के अंदर हो रही है। और दूसरा आप पूरे देश के अंदर बीजेपी और इनमें यही फर्क है कि उनको आरएसएस डायरेक्टली चलाती है, इस पार्टी को गोविंद आचार्य जी चलाते हैं, बस इतना ही फर्क है, इससे बात तो नहीं। पर सवाल जी, जितने आपके वोट मिले हैं इतने कम, बाकी बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्जिन इतना हाई है कि आप अगर नहीं भी खड़ा होता कई जगह पे वैसे ही जीत जाते हो। देखिए, मैं बिल्कुल वहां से खड़े हुए वाराणसी क्या हालात? देखिए दिसंबर से लेके और अप्रैल तक दिल्ली के हालात में कोई फर्क नहीं आया, 4 महीने थे। आज दिल्ली के लोग रियलाइज कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में कैसी बिजली आती थी, जिस महंगाई के बारे में लंबे लंबे भाषण दिए गए थे कि जी अच्छे दिन आएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हम उनसे ये नहीं उम्मीद कर रहे कि आप 50 दिन में कोई जादू की छड़ी है कि आप घुमाओगे, नहीं, हम ये नहीं कर रहे कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि कम से कम बढ़ेगा तो नहीं। अगर आप महंगाई के इंडेक्स देखोगे, ऐतिहासिक कम हो गया, 1 महीने में कम हो गया इंडेक्स, कंज्यूमर इंडेक्स जो आया, फिगर सरकारी फिगर जो आई है 1 महीने में कम हो गई है। अब आप सरकारी फिगर से, आपकी सरकार पे विश्वास करते हैं? अगर आपको सरकारी फिगर पे विश्वास है तो आप किसी गरीब के पूछिए, उसकी थाली सस्ती हुई है कि वो तो आपके सरकार भी यही फिगर था, तो फिर एजेंसी तो वही है ना। तो आप ये बताइए कि अगर इन्होंने कांग्रेस के ढर्रे पे ही चलना था तो फिर इनमें और कांग्रेस में क्या फर्क है? फिर तो लोग कांग्रेस की सरकार ही रखेंगे। ये लोगों से ये थोड़ा ना कह के आए थे कि जो कांग्रेस कर रही थी वही हम करेंगे, ये तो ये कह के आए थे कि हम कांग्रेस से एकदम उल्टा करेंगे। आर्थिक पॉलिसी कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, लोगों का ये मानना है। ये फिर ये बोले मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फर्क नहीं है। नहीं तो फिर बीजेपी को अनाउंस करना चाहिए कि कांग्रेस और हमारी नीति में कोई फर्क। पर एक बात आप बाकी आपका समर्थन करना अभी मानते हैं कि गलती नहीं थी आपकी? देखिए, हमने दिल्ली के लोगों के मैंडेट को सैल्यूट किया, हमने उनको मौका दिया और हमने एंड तक विड्रॉ नहीं किया, ये लोग छोड़ के भागे। तो इसमें गलती नहीं थी आपकी? हम तो लोगों के कांग्रेस में मैंडेट तो आपकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको उन्होंने रिजेक्ट किया, बीजेपी को नंबर 1 बनाया, इनको नंबर 2 बनाया, आपने नंबर 2 को सपोर्ट किया, नंबर 1 को सपोर्ट नहीं दे नहीं सकते थे आप। बीजेपी के साथ हमारा जाने का सवाल ही नहीं। पर आपने मैंडेट का बहाना लेके जो बात कर, बहाना लेके नहीं, आपको कहा कि ऑपोजिशन में बैठना है, आपको ये तो नहीं कहते सरकारी पक्ष के साथ बैठना। तो हम, अगर आपको याद हो, और मेरे ऊपर तो ये बाकायदा मेरे ऊपर पर्सनली ये इल्जाम लगते रहे, मैंने तो ये कहा कि कांग्रेस चाहे सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस ओपोजिशन का रोल करेगी। और हमने पहले दिन से, आपका विरोध बीजेपी ने नहीं किया, आप उठा के देख लीजिए इनका 49 दिन का कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक धरना आपके खिलाफ नहीं दिया होगा। आप विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लीजिए कि आपको हर इश्यूज के ऊपर किसने आवाज उठाई, ओपोजिशन का रोल भी हमने किया। आपको लगता है कि आपने आपके आज बीजेपी की सरकार है, आप धरना नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ बी टीम है कि महंगाई बढ़ रही है, रेल किराया बढ़ रहा है, एक धरना बात पे धरना देने वाले अरविंद केजरीवाल, अपने मुख्यमंत्री की परवाह न करके 26 रेल भवन पे बैठने वाले अरविंद केजरीवाल, एक धरना मोदी सरकार के खिलाफ नहीं दिया, बताइए क्यों? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप जो है वो, मैं तो कह रहा हूँ इसीलिए, जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी आवाज नहीं उठाती थी, तब भी कांग्रेस उठाती थी। आज मोदी की सरकार है तो आप आवाज नहीं उठा रही, आज भी कांग्रेस आवाज उठा रही है। मैं अरविंद आपसे पूछना था, चलो आप मानने के लिए तैयार नहीं है, परंतु ये लगता नहीं कि अब जो है आपने कांग्रेस को रिप्लेस कर लिया, कई जगह हरियाणा में किया, पंजाब में 4 सीटें लेकर के आगे जाए, उनका कुछ नहीं था, तो आपको लगता नहीं कि आपने उनको एक संजीवनी दे दी, उनको एक आदमी को मुख्यमंत्री का पद दिलवा दिया, उसमें कोई गलती थी नहीं थी? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तो आपको लगता है आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर इतने ही कंफर्टेबल हैं ये, और इनको लग रहा है कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ये दोनों घबरा क्यों रहे हैं चुनाव में जाने से?
सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अरविंद सिंह लवली से। तो आप बीजेपी, अगर आपके साथ ही रहना है तो अरविंद केजरीवाल जो है किसी और को मुख्यमंत्री बना दो। देखिए, एक तो अगर किसी को ये खुशफहमी है, और मैं दोनों दलों को कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस को अंडरमाइन मत करिएगा। और दिल्ली के लोगों ने अच्छे से देख लिया है, आज जहां कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, जिस नंबर में लोग निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, अगर कांग्रेस नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 पे जा सकती है तो नंबर 3 से नंबर 1 पे आना भी जो है वो कांग्रेस नामुमकिन नहीं है। चलिए, नामुमकिन नहीं है, ये होगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा हो जाए, आप कहते हैं 1 साल के लिए वैसे प्रेसिडेंट, देखिए, जिस पार्टी का क्रेडेंशियल डाउटफुल हो उसको आप कैसे, हमने बीजेपी को हम मतलब आप किसी एक कैंडिडेट का, आपके अरविंद के अलावा कोई भी आ जाए, आप सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार बनाने में? आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को समर्थन देने का सवाल ही नहीं पैदा। चलो एक बात है, अच्छा आपने मानते नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, अगर मनीष सिसोदिया जो चल रहा है खबरों में, अगर वो मुख्यमंत्री बन के आपके पास सपोर्ट मांगने आए तो आप उसका सब मनीष सिसोदिया का नाम पर एग्री कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? देखिए, हम किसी पार्टी के लीडर को नहीं, हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जब हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो कोई भी किसी भी लीडर को सपोर्ट नहीं का मतलब तो क्या मतलब है? कल को आपका मतलब ये है कि बीजेपी आए गए, हम नरेंद्र मोदी जी को हटा रहे हैं और हम किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, तो कोई प्रश्न आइडियोलॉजी का है। तो आप चुनाव के लिए जाएंगे? कांग्रेस बिल्कुल चुनाव के लिए। आप डिमांड कर रहे हैं डिसॉल्व करो असेंबली को? हम तो गवर्नमेंट से मांग कर ही रहे हैं, इलेक्शन कराओ। हमने तो पहले दिन से स्पष्ट करा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। और जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिसॉल्व करना चाहिए। बजट के बारे में आपका क्या कहना है? ये बजट तो है ही नहीं, ये बजट में तो कुछ है ही नहीं। मैं खुद 9 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में हम हर असेंबली के अंदर जो है वो हाई स्कूल खोलेंगे लड़कियों का। आप दिल्ली की एक असेंबली बता दीजिए जिसमें लड़कियों का स्कूल ना हो। हाई स्कूल से उनका क्या मतलब है? 2 अनऑथराइज कॉलोनी की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें स्कूल 8वीं तक का बना हुआ है, उसको 12वीं तक का करना है, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टर एजुकेशन सबसे छोटा IAS ऑफिसर होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसकी भी जरूरत नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर ऑर्डर करके 10वीं का स्कूल 12वीं तक कर देता है, तो उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जेटली साहब ने बजट, जेटली साहब अनाउंस कर रहे हैं कि हम हाई स्कूल खोलेंगे, ऐसा ये जो काम डिप्टी डायरेक्टर का उसको फाइनेंस अनाउंस कर रहा है। मैं भी एज अ एजुकेशन मिनिस्टर और दिल्ली जैसे छोटे शहर का एजुकेशन मिनिस्टर, मैं किसी को नहीं कहता था कि मैं हाई स्कूल खोलूंगा, क्योंकि वो मेरे लेवल का भी काम नहीं था। आज देश का फाइनेंस मिनिस्टर देश की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वोटों की दृष्टि से बोल रहे होंगे। ये तो वोटों का भी काम ही नहीं है ना, ये तो वोटों वाला काम ही नहीं है। दूसरा, तो शायद दिल्ली की यहाँ तो जानकारी उनको मिसलीड कर रहा है। बहुत ही अच्छे आदमी है वो, बहुत इंटेलिजेंट है, हो सकता है ऑफिसर्स ने मिसलीड किया हो। दूसरा, कह रहे हैं 1380 बसें नहीं खरीदेंगे। 1380 बसों का ऑर्डर दिल्ली की कांग्रेस सरकार करके गई थी और टेंडर भी हो गए थे। वो टेंडर के बजट में था, चिदम्बरम के बजट से भी पहले, उससे भी पहले। और वो टेंडर जो है वो फेल कर गया था, क्योंकि जो देश की 2 बड़ी बस की कंपनियां, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो अभी रीटेंडर होना है। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। हमने ये घोषणा करी थी कि 2014 में 100 नए स्कूल खोलेंगे, 100 के 20 कर दिए इन्होंने। ये है ये बजट। तो इस बजट में तो कुछ है ही नहीं, ये बजट है ही नहीं, ये बजट है ही नहीं, ये बजट है ही नहीं। ये तो जो कांग्रेस के किए हुए काम थे, जो उसमें बच्चे कुचे थे, उनको आगे बढ़ाने की बात है। पर दूसरा, जो आपकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स होती है, हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हो, SGPC वहाँ सेपरेट बना रहे हैं, हरियाणा में सिखों को डिवाइड करके वोट के लिए जा रहे हैं। तो ये अब आप एक बात बताइए, भाई SGPC अच्छी चल रही थी। आप एक बात बताइए कि हरियाणा के सिखों का फैसला पंजाब के लोग क्यों लें, हरियाणा के लोग क्यों न लें? जी, आपको इलेक्शन से इसका मतलब तो आप 1 महीना पहले याद आया, आप कल को तो ये SGPC वाले कहेंगे कि लंदन के गुरुद्वारों का भी फैसला हमको लेना है। लवली साहब, आप जब तक यहाँ पर थे, यहाँ की अलग हो गई SGPC, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, मतलब चुनाव के टाइम में आए आप? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ उसमें देरी हुई, उसको पहले हो नहीं, तो कब से 15 साल से नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और वो देरी इसीलिए हुई कि हर चीज को ये रिलीजियस, देखिए, हम हर काम फायदे नुकसान के लिए नहीं करते, लेकिन ये सही काम है। खाप तो बंद करा नहीं सकते आप, वहाँ SGPC डिवाइड कर रहे हैं आप। देखिए, खाप को कोई खाप के फेवर में आपके लीडर बोलते हैं, देखिए, तो बीजेपी के लीडर भी बोलते हैं, सब पार्टी के लीडर बोलते हैं, चुप रहते हैं खाप से कि वोट बैंक है वो। नहीं, तो SGPC तो खाप ने किसी की मैनेजमेंट नहीं करनी ना, SGPC ने तो मैनेजमेंट करनी है। आप हरियाणा के गुरुद्वारे पंजाब के सिख क्यों संभाले, हरियाणा के? SGP की पॉलिटिक्स में आप सरकार क्यों पड़े, चाहे बीजेपी हो चाहे अकाली दल हो? इसलिए सरकार को पढ़ना नहीं चाहिए। फिर क्यों? जब SGPC बन जाए तब नहीं, लेकिन जो है उसके लिए कानून कैसे बने,
वो कैसे हो, वो तो जो है सरकार ही करेगी ना फैसला, सरकार का काम करेगी। और जो आज एसजीपीसी वालों को परेशानी है कि हरियाणा की अलग क्यों बन रही है, वो लोगों से अपील करें, लोग उनकी पार्टी को वोट दे देंगे, वो फिर हरियाणा पे कंट्रोल करें। तो और डर क्यों रहे हैं लोगों के बीच में जाने का? आपकी उम्मीद क्या है अगर एलजी बुला लेते हैं बीजेपी को कल सरकार बनाने के लिए? सिंगर लार्जेस्ट पार्टी आज वो है हाउस के अंदर, आपने तो रिजाइन कर दिया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली अगर फॉलो करेंगे तो उनको बुलाना चाहिए जी। तो बीजेपी को बुलाने तो आपको इतना सरकार बुला लेना। हाँ, कांग्रेस की जहां तक बात है हम समर्थन नहीं देंगे। देखिए हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, संवैधानिक पार्टी हैं, क्योंकि अगर संविधान के दायरे में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको बुलाते हैं तो जरूर बुलाएं। कांग्रेस का समर्थन उनके साथ नहीं है, उनके वो तो आप कह रहे नहीं है। हाँ, तो बुलाए ना, हम नहीं, हम कौन है एतराज करने? इसलिए आप डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि कल को आप और ये मिलकर सरकार बनाए, तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी क्यों बुला लिया, तो मेरे पार्ट पे गलत होगा। हाउस में उनके फेवर में वोट नहीं करेंगे, यही है आपका? हाउस में उनके फेवर पे वोट नहीं करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। जो झूठे वायदे दिल्ली के और देश के लोगों से करके आए हैं, एज अ पॉजिटिव ऑपोजिशन हम उन बातों को रखेंगे कि जो आप वायदे लोगों से करके आए हो उसको पूरा करो। और हमारा मैंडेट ऑपोजिशन में बैठने का, हम ऑपोजिशन में। चुनाव आज हो जाए, आज हाँ कितनी सीटें? देखिए आज अगर चुनाव हो गया तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिल्ली में उभरेगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ यही। देखिए आप एक बात बताइए, नहीं मेजोरिटी आएगी, बिल्कुल मेजोरिटी आएगी। सबसे बड़ी पार्टी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो है आप मुझसे कह रहे हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई। कांग्रेस चुनाव में जाने को तैयार है, बीजेपी और आप घबरा रही है, क्यों भाई? अगर इनको इतना ही लोगों के ऊपर विश्वास है तो ये क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से जाने में? कांग्रेस तो नहीं डर रही इलेक्शन। तो आपको लगता है आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर इतने ही कंफर्टेबल हैं ये और इनको लग रहा है कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ये दोनों घबरा क्यों रहे हैं चुनाव में जाने से? दोनों सरकार बनाने की क्या बात कर रहे हैं? आप जरूर पूछिए उनसे, जरूर। आपकी सच्ची बात है और सच्ची बात ही अगर वो, और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो सच्ची बात यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।